नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाने वाला हूं। जैसा कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल आपको निकालना है तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के वर्ग का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको याद है तो समझिए कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम दाहिने से 2 अंक गिन लेते हैं और इसे 2 पार्ट में बांट लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि अंतिम अंक हमारा क्या है। अंतिम अंक हमारा यहाँ 4 है। तो देखिए 4 जो है 2 का वर्ग करने पर आता है और 8 का वर्ग करने पर आता है। तो जो 2 का वर्ग करने पर 4 आता है और 8 का वर्ग करने पर 64 आता है, तो यहाँ पर पहले हम 2 लिख लेंगे, फिर 8 लिख लेंगे। तो एक तरफ 2 लिख लीजिए और एक तरफ 8 लिख लीजिए। ठीक यही काम अब यहाँ पे करना है कि जो ये बचा है टोटल अंक 10, हम देखेंगे कि 10 कहाँ पड़ता है। तो 10 9 और 16 के बीच में पड़ेगा। तो 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। तो जो छोटा मान है इसी को हम लिख लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ लिख लिए 3। अब इस 3 का अगला अंक 4 होता है। दोनों को गुणा करिए, 12 आ गया। 12 से अगर ये 10 कम है तो निश्चित रूप से इन दोनों में जो कम वाला मान होगा वही आपका आंसर होगा। इस तरह इसका वर्गमूल हो गया 32। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो दाहिने से 2 अंक गिनकर हम 2 पार्ट में बांट लेंगे। अब इसका इकाई अंक 1 है। तो 1 जो है 1 का वर्ग करने पर आता है और 9 का वर्ग करने पर 81 आता है। तो एक तरफ हम 1 लिख लेंगे और एक तरफ हम 9 लिख लेंगे। इसके बाद अब ये टोटल अंक देखिए 16। 16 कहाँ पड़ेगा? तो ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है। आप देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर ही 16 है। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे। ठीक इस 4 का अगला अंक 5 होता है और इन दोनों को गुणा करिए, 4 5 20। 20 से अगर ये मान कम है तो इन दोनों में जो कम होगा वही आपका आंसर होगा। इस प्रकार आपका इस प्रश्न का आंसर 41 हो गया। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जहां भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट करिए, मैं पुनः इसको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।